हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहीं भी किसी भी कोर्स में 12th के बाद एडमिशन लेने से पहले किसी अच्छे कंसल्टेंट से क्यों कंसल्ट कर लेना चाहिए। 12th के एग्ज़ाम के बाद आप अलग अलग कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप आर्ट्स कोर्सेज़ में, साइंस कोर्सेज़ में, कॉमर्स कोर्सेज़ में एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप एडमिशन ले सकते हैं। और आजकल चूँकि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और वो काफ़ी अच्छी भी हैं, तो आपको काफ़ी चॉइसेस मिल जाती हैं। बट ये चॉइसेस लेना आपके लिए, क्योंकि आप जस्ट 12th पास करके निकले हैं, आपको पूरा आइडिया नहीं है कि यदि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को यदि मैं आपको अभी कंपेयर करने के लिए कह दूँ तो आपके लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आप डेटा कहाँ से लेंगे? आप कहाँ से पता करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि नहीं है, प्लेसमेंट एक यूनिवर्सिटी का अच्छा है या नहीं है? क्योंकि यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर आंख बंद करके चले जाइए, वो सभी के सभी क्लेम करते हैं कि वो इंडिया के टॉप 20-30 प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में से आते हैं और उनके यहाँ प्लेसमेंट 100% है। TCS, इन्फोसिस या जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उस एरिया में, वो लोग उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है। इवन स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स भी लगा रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यूनिवर्सिटीज़ गलत या फेक डेटा लगा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा फेक डेटा लगा रखा है या किसने नहीं लगा रखा है। ठीक है, इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट जो आपको आपके जो भी ऑप्शंस हैं, सपोज़ कीजिए कि आपके 70% मार्क्स हैं PCM में, तो वो आपको बता पाए कि इस मार्क्स पर आपको इंडिया का जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो क्या मिल पाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि आप आर्ट्स का कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज़ कहाँ पर आप कर सकते हैं और उसकी क्या फ़ीस है और उसका एग्जैक्ट प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप हो सकता है कि कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जब जाएं तब आपको सच्चाई का पता चले, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये कंसल्टेंट्स बहुत महंगे नहीं होते, ये मामूली फ़ीस में ये काम कर देते हैं और इनके पास ऑलरेडी पहले से ही डेटा होता है, प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पर ये सभी चीज़ों को बताते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने एक गलती से किसी गलत यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर 2 साल बाद आप फिर से चेंज करें। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी आपका पैसा भी इसमें खर्च हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। आप जीवन का एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी फ़ीस देकर यदि आप एक अच्छी कंसल्टेंसी ले लें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। चलिए।